राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम डाइस पढ़ रहे हैं। रीजनिंग का एक टॉपिक है डाइस पासा। उसके पार्ट 3 हम लगभग डेढ़ घंटे का वीडियो लेक्चर मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ आपको। अब इसी को ही आगे बढ़ाते हैं, पार्ट 4 लेते हैं और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेते हैं कि कैसे ओपन डाइस से जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हम बना सकते हैं, कितने टाइप के बन सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है क्वेश्चन में, क्या क्या पॉसिबिलिटीज एग्जामिनर ऑप्शंस में डाल सकता है, वो सब देख रहे हैं। ठीक है। तो पिछला वीडियो था, उसमें इशू एक ये भी था कि सर समझ में नहीं आ रहा है, कम आ रहा है। तो भाई, जो चीज़ समझ में आती है वो एग्ज़ाम में कम ही आती है, नहीं समझने वाली चीज़ें ही एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती हैं। आप इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपको सब कुछ ही समझ में आ जाता तो आपको कोचिंग करने की या कहीं से पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ती। ठीक है। तो आप चीज़ों को सीखिए। ठीक है। इस बात में विश्वास रखिए कि मुझे चीज़ें सीखनी है, अपने स्तर थोड़ा सा बढ़ाना है सोचने का, समझने का। और अगर मैं वही चीज़ें कराऊँ जो आपको समझ में आ रही हैं सारी, तो फिर आपको तो उतना तो लेवल आपका तैयार पड़ा ही है पहले से, तो क्या ज़रूरत है बताओ। तो उसका इशू नहीं है। तो आप बढ़िया क्वेश्चन भी करा रहे हैं। पिछला जो क्वेश्चन कराया था मैंने, वो बोला थिंकिंग प्रोसेस है। तो थिंकिंग प्रोसेस वो सीजीएल का क्वेश्चन था एक्चुअल में। ठीक है। अब सीजीएल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको भी उस तरीके से भी तो सोचना पड़ेगा। अगर एग्जामिनर पूछ रहा है तो आपको अगर सीजीएल देना है या एसएससी का एग्जाम देना है कोई भी, तो उसमें वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं, बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। अब मैं लैंग्वेज यहाँ पर हटा दिया हूँ। कुल मिला के लैंग्वेज ये है कि खुला पासा को फोल्ड करने पर कौन सा पासा बनेगा। ठीक है। ये इधर खुला पासा दे रखा होता है। ठीक है। और इस खुले पासे को जब फोल्ड करते हैं तो कौन सा पासा बनेगा। ठीक है। फोल्ड कैसे करोगे वो भी देख लेते हैं। ये जो 5 है हमारा, ये जो 5 है, ठीक है, इस 5 का ये वाली जो साइड है, कौन सी, ये वाली साइड, ये 4 नंबर वाली जो साइड है, जब इसको ऊपर करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। इस 2 नंबर वाली साइड को इधर करेंगे, इस 3 नंबर वाली साइड को घुमा के इधर लेके आएंगे और 1 नंबर वाली साइड को लेके जाएंगे आगे। ठीक है। तो इस तरीके से ढांचा तैयार हो जाएगा। ये 5 नीचे चला जाएगा बॉटम में और इसके चारों तरफ हो जाएंगी। फिर जब हम ये छोटे छोटे जो 4 पार्ट दिख रहे हैं आपको, भाग गुणा माइनस प्लस करके, ये सबसे ऊपरी ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है। और ये इसके साथ ऐड हो जाएंगे तो एक भाग, एक जो भुजा है, ये चारों भाग मिलकर के तैयार कर देंगे। तो इस तरीके से पासे को फोल्ड किया गया है। ठीक है। और ये पूछ रहा है आपसे एग्जामिनर कि इससे कौन सा पासा फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है। इसमें भी हम और देखेंगे क्या क्या वैरायटीज हो सकती है। ऑप्शंस में भी एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। ठीक है। किसी भी क्वेश्चन की जो डिफिकल्टी लेवल होता है, वो ऑप्शन भी तय करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऑप्शन थोड़ा सा चेंज होने पर ऑप्शन आंसर अलग ही हो जाता है क्वेश्चन का। ठीक है। वो सब हम इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। ठीक है। क्योंकि अगर ये चैनल चल जाता है तो डेफिनेटली आपको इससे बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा आने वाले समय में, और बहुत ही बेहतरीन चीज़ें होंगी, और जैसा आप देख ही भी रहे हैं। ठीक है। और नहीं चलता है तो फिर मैं और कोई डिसीजन लेता हूँ, मैं कोई ऑफलाइन वगैरह का वैसे देखता हूँ फिर। ठीक है। तो ये रीज़न है। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको प्रमोट करें। पढ़ाने का, एक्चुअल में एक लड़का पूछ रहा था कि सर पढ़ाने, आप पढ़ाते हो क्या। तो वो मेरा पढ़ाने का एक्चुअल में वो होते हैं ना, एक आदमी को मज़ा आता है कोई चीज़ करने में। अब हम जॉब भी करते हैं, ठीक है, लेकिन जॉब में मेरे को इतना मज़ा नहीं आता। आता तो है वहाँ भी, लेकिन वो फील ही नहीं आता। लेकिन पढ़ाता हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। ठीक है। और जब ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो उससे आने वाले समय में लाखों, हज़ारों, लाखों में बच्चे मेरे से पढ़ रहे होंगे। तो ये सोच करके एक अलग खुशी मिलती है, और यही चीज़ हमें एनर्जी देती है। ठीक है। तो इसमें मेरे को एंजॉय आता है, इसलिए मैं आधे घंटा जो भी दिन में टाइम मिलता है मेरे को पूरे दिन भर में, वो मैं पढ़ाने में लगाता हूँ।
ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब आपके सामने देखिए, खुले पासे को फोल्ड करने पर कौन सा पासा बनेगा। मैंने आपको बताया पासे का स्ट्रक्चर कैसे तैयार होगा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो अपोजिट पेयर है, मैंने ये पहले भी बताया आपको कि अपोजिट पेयर का कंसेप्ट देखिए आप। ठीक है, अपोजिट पेयर जो है तीन बनेंगे, पासे में तीन ही अपोजिट पेयर बनते हैं। पहला जो अपोजिट पेयर है वो बन रहा है मेरा 2 और 4 का, ये वाला 2 और 4। तो पहला जो अपोजिट पेयर बन गया मेरा 2 और 4 है। जो दूसरा अपोजिट पेयर बना है वो है 1 और 3 का। ठीक है, ये 1 और 3 का अपोजिट पेयर बना है मेरा, तो 3 और 1। ठीक है, तो 3 नंबर की साइड है और 1 नंबर की साइड है, ये मेरा दूसरा अपोजिट पेयर बन गया है। और वो तीसरा अपोजिट पेयर बना है, ठीक है, ये बना है 5 और 5 के जस्ट ऊपर, ये 5 सबसे बॉटम में चला जाएगा, इसके ऊपर आ जाएंगे ये 4 जो गुना भाग प्लस माइनस करके हैं, ये ऊपर आके जब फोल्ड होंगे तो एक साथ आएंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही जो अपोजिट पेयर आ रहा है दोस्तों, वो क्या आ रहा है, इस तरीके से इधर आ जाएगा भाग। ठीक है, इधर आ जाएगा भाग, मैं देख लेता हूँ एक बार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ठीक है, इधर आ जाएगा भाग, इधर गुना है तो इधर गुना, फिर माइनस है, फिर उधर प्लस है। तो इसके 5 के साथ में ये वाली साइड आ रही है जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने जब अपोजिट पेयर बना लिए, अब मेरा काम आसान हो गया है। अब मैं ऑप्शन पे जाऊंगा और देखूंगा कि कौन सा ऑप्शन राइट है। ऑप्शन नंबर 1 लेता हूं तो इसमें आ रहा है 3, 2 और 4। मैंने अपोजिट पेयर देखा कि अपोजिट पेयर जो है 2 और 4 तो अपोजिट पेयर है। और मैंने आपको शुरुआत में ही बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था ये बात कि कभी भी पासे का ये कंसेप्ट है कि कभी भी अपोजिट पेयर की जो भुजाएं हैं वो कभी भी एक साथ नहीं आ सकती। अगर करेक्ट पासा आपको बनाना है तो अपोजिट पेयर की भुजाएं कभी भी एक साथ आपको दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, तो यहां तो जो अपोजिट पेयर की भुजा 2 और 4 है ये आपको एक साथ नजर आ रही है, मतलब ये करेक्ट पासा नहीं है आपका। अगला ऑप्शन देखते हैं, इसमें आ रहा है 1, 3, 4। जो अपोजिट पेयर है 1 और 3, इसकी भुजाएं एक साथ आ रही हैं। और करेक्ट पासे का नियम ये कहता है कि आप पासा तभी फ्रेम कर सकते हैं जब अपोजिट पेयर की जो भुजाएं हैं वो एक साथ ना आए। ठीक है, तो इसमें तो अपोजिट पेयर की भुजाएं एक साथ आ रही है, तो ये मेरा पासा नहीं हो सकता। आगे मैं ऑप्शन में बात करता हूं, एक आ रहा है, एक का अपोजिट पेयर है 3, तो 3 तो नहीं है यहां पर। फिर आ रहा है 4, 4 मेरा अपोजिट पेयर है 2 का। ठीक है, तो 2 भी नहीं है, तो इसका मतलब ये जो पासा है ये बन सकता है। ठीक है, इसमें जो अब तीसरा जो ऑप्शन आ रहा है इसमें गुणा, भाग, माइनस और प्लस करके आ रहा है। आप देखना इस क्वेश्चन के माध्यम से, आप देखना दोस्तों कि कैसे एग्जामिनर आपको ऑप्शन के साथ खेलता है आपसे एग्जाम में, कैसे वो थोड़े थोड़े वेरिएशन करके ऑप्शंस में क्वेश्चन को टिपिकल बना देता है। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल बना देता है क्वेश्चन का, थोड़ा सा माइनर चेंज करता है ऑप्शन में और डिफिकल्टी लेवल तैयार। अब जो ऑप्शन डी है आपके पास, ठीक है, ऑप्शन डी में आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन जो डी है आपके पास उसमें आप देख भी सकते हैं, ऑप्शन जो सी है और डी है इसमें देखिए आप 1 और 4 आ रहा है। हमें पता है 1 का अपोजिट पेयर 3 है जो नहीं है, यहां भी नहीं है। जो 4 है इसका अपोजिट पेयर है 2, 2 यहां भी नहीं है और यहां भी नहीं है। अब जो तीसरा फैक्टर है हमारा, तीसरी जो साइड है ये वाली, ये डिसाइड करेगी कि इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा। और हमारे को एक वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं उनमें एक ही ऑप्शन टिक करना है, तो आप करेंगे क्या, दोनों तो टिक कर नहीं सकते, तो आपके पास एक ही चॉइस है, आप किसको सेलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि इसमें एक कंसेप्ट लगता है क्लॉकवाइज का। ठीक है, डाइस में क्लॉकवाइज का कंसेप्ट लगता है। क्लॉकवाइज का कंसेप्ट एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, ज्यादा हार्ड नहीं है। क्या है कि जैसे जैसे ये जो साइन आ रहे हैं आपके भाग के, गुणा के, माइनस के और प्लस के, ठीक है, ये आपको एज इट इज दिखने चाहिए। जैसे भाग है, गुणा है, नीचे माइनस है
और इधर क्या है, प्लस है। नीचे ऊपर से मतलब नहीं है। इसमें कंसेप्ट ये लगता है क्लॉकवाइज का, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्लॉकवाइज कंसेप्ट। ठीक है, तो क्लॉकवाइज कंसेप्ट क्या है कि ये जो साइन है, प्लस माइनस गुणा और भाग, ये जब हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ठीक है, जब हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो क्या होगा, ठीक है, जब हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये जो साइन है इनका जो क्रम है वो नहीं टूटना चाहिए। क्लॉकवाइज कंसेप्ट एक्चुअल में कुछ भी नहीं है ज्यादा सिस्टम, ठीक है। क्लॉकवाइज कंसेप्ट में मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है क्लॉकवाइज कंसेप्ट। जब भी जो ये साइन है आपके सामने, ये वाले भाग गुणा माइनस और प्लस, जब आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करें, जिस भुजा में जो वो भी भुजा फ्रेम हो रही है, यहाँ ये भुजा फ्रेम हो रही है, यहाँ पर ये भुजा हो रही है, तो जब भी आप इन साइन को रोटेट करें तो ये प्रॉपर सीक्वेंस में आने चाहिए। जब भी आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये प्रॉपर सीक्वेंस में चलेंगे, ठीक है। तो यही हमारा क्लॉकवाइज कंसेप्ट है। मतलब आप जैसे यहां से आपने, जैसे ऊपर भाग है तो भाग ऊपर नीचे से मतलब नहीं है, आप एक चीज को पकड़ लीजिए, जैसे मैंने भाग को पकड़ लिया, ठीक है। अब भाग से मैं क्लॉकवाइज चलूंगा तो आ रहा है गुणा, तो इसका यहां भी गुणा आ रहा है, ठीक है, यहां तक ठीक है। उसके बाद मेरा आ रहा है, जब मैं क्लॉकवाइज और मूवमेंट लिया तो मेरे पास आ रहा है क्या, माइनस। तो क्लॉकवाइज और मूवमेंट लिया, यहां से देखिए, यहां से गुणा, यहां से क्लॉकवाइज मूवमेंट लिया तो माइनस आ रहा है, और माइनस से जब मैं क्लॉकवाइज मूवमेंट ले रहा हूं तो प्लस आ रहा है, ठीक है। और प्लस से क्लॉकवाइज मूवमेंट ले रहा हूं तो क्या आ रहा है, मेरा भाग आ रहा है। यही सीक्वेंस यहां फॉलो होना चाहिए कि माइनस से जब मैंने क्लॉकवाइज मूवमेंट लिया तो इसको मेरा आ गया प्लस, और प्लस से जब मैंने क्लॉकवाइज मूवमेंट लिया तो आ गया भाग। ये होता है क्लॉकवाइज कंसेप्ट, ठीक है। अब आप इस भुजा में देखिए कि क्या ये भुजा सी नंबर का जो ऑप्शन है आपके सामने, क्या ये क्लॉकवाइज का रोटेशन का फॉलो कर रहा है, ठीक है। आपने चलो गुणा को पकड़ लिया, ठीक है। अब गुणा से जैसे ही आप भाग पर, गुणा से जैसे ही आप चलते हैं तो आपके साथ अगला जो स्टेप है क्लॉकवाइज का वो आना चाहिए माइनस, लेकिन जैसे ही आप गुणा से चले यहां तो भाग आ गया। मतलब यहां पर जो क्लॉकवाइज जो कंसेप्ट है, जो अपना क्लॉकवाइज कंसेप्ट है, ठीक है, जो क्लॉकवाइज कंसेप्ट है यहां पर वो फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों। यहां पर क्लॉकवाइज कंसेप्ट फॉलो नहीं हो रहा है। हमारे बेस्ट ऑप्शन वो होगा जो क्लॉकवाइज कंसेप्ट को फॉलो करेगा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज कंसेप्ट, जैसे आपने यहां भाग लिया, भाग से जब आप क्लॉकवाइज मूवमेंट लिया आपने इधर तो आ रहा है गुणा, भाग से क्लॉकवाइज मूवमेंट लिया तो आ रहा है गुणा, ठीक है। तो गुणा आ रहा है यहां भी। फिर आपने गुणा से क्लॉकवाइज जब मूवमेंट लिया तो आ रहा है माइनस, जब आपने गुणा से यहाँ क्लॉकवाइज मूवमेंट लिया तो आ रहा है माइनस। माइनस से जब आप सब्ट्रैक्शन से जब आपने मूवमेंट लिया क्लॉकवाइज तो आ रहा है एडिशन, यानी प्लस का साइन आ रहा है, तो यहाँ भी प्लस का साइन आ रहा है। और जब प्लस साइन से आपने क्लॉकवाइज मूवमेंट लिया तो आ रहा है डिवाइड का साइन, यहाँ भी डिवाइड का साइन आ रहा है। इसका मतलब ये जो फिगर है डाइस का, ये क्लॉकवाइज कंसेप्ट का फॉलो कर रहा है, ठीक है। और हमारा जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा जो हमारा क्लॉकवाइज जो कंसेप्ट है उसको फॉलो कर रहा हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का राइट ऑप्शन होगा, ठीक है दोस्तों। क्लॉकवाइज कंसेप्ट शायद समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, रोटेशन प्रॉपर होना चाहिए। आप कोई भी प्रॉपर साइन को पकड़ेंगे, जैसे मैंने गुणा को ले लिया तो गुणा से जब मैं क्लॉकवाइज चलता हूं तो माइनस आना चाहिए, माइनस से जब मैं क्लॉकवाइज चलता हूं तो उसके बाद गुणा प्लस आना चाहिए, और प्लस से क्लॉकवाइज चलने पर भाग का साइन आना चाहिए, ठीक है, डिवाइड वाला। और डिवाइड से जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो फिर गुणा का साइन आना चाहिए। कोई भी साइन को आप लेकर चल सकते हैं, लेकिन रोटेशन जो है वो प्रॉपर इसी सीक्वेंस में होना चाहिए जो एग्जाम में जो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी फिगर के अकॉर्डिंग सीक्वेंस चलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गया जब ये चार ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। हो सकता है जैसे अब मैं ऑप्शंस और वैरायटी डालता हूं ऑप्शन की आपके सामने, ठीक है। ऑप्शन की वैरायटी देखिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। ऑप्शन में जैसे आपके पास मान लो एक ऑप्शन मैंने ई करके और डाल दिया, ठीक है, ई करके मैंने ऑप्शन डाला, ठीक है दोस्तों। ये मैंने ऑप्शन नंबर 5 में ऐड किया, ऑप्शन नंबर ई,
और इसमें मैंने वही ऑप्शन रखी 1 4 और ये साइन का मैंने थोड़ा सा चेंज किया। ठीक है, यहाँ 1 के साथ भाग है, 4 के साथ है प्लस, यहाँ 4 के साथ है माइनस और 1 के साथ है गुणा। ठीक है, तो जब इस तरीके से जब मैंने चेंज किया, ये गुणा है और ये है प्लस। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखना, ये गुणा है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये एडिशन का साइन है। ठीक है, तो अब इन 5 ऑप्शंस में से सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? ठीक है, अगर आपके पास ये 500 ऑप्शंस अवेलेबल हो तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा वो देखिए। भाई 1 और 4 आपने देखा कि ये आप 4 इनसे तो कोई लेना देना रहा नहीं अब। ठीक है, इसमें तो ये कंसेप्ट लग नहीं रहा, मतलब ये सही तो है। अगर ये ऑप्शन भी नहीं है तो फिर ऑप्शन नंबर सी सही होगा हमारा। ठीक है, अगर 3 में से ही छठवाना हो ए बी और सी में से तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। लेकिन अगर 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और 5वां ऑप्शन भी अगर उसने ऐड कर दिया और इस तरीके से ऐड कर दिया तो हमारे सवाल का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, अब आपने देखा कि एक का अपोजिट पेयर है 3, तो 3 नहीं है। ठीक है, 4 का अपोजिट पेयर है 2, मतलब 2 भी यहाँ नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे सवाल है, हमने देखा है क्लॉकवाइज का कंसेप्ट देख लेते हैं, तो क्लॉकवाइज का कंसेप्ट देखा। ठीक है, लेकिन इस सवाल में जो क्या होगा, उस क्लॉकवाइज का कंसेप्ट देखने से पहले क्लॉकवाइज का जो कंसेप्ट है वो हम उसकी प्रायोरिटी है वो बाद में रखते हैं, पहले हम रखते हैं साइन की प्रायोरिटी। साइन की प्रायोरिटी कैसे कि जैसे ही आप खुद देखिए कि ये जो अब 5 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, 5 के ऊपर आ गया इधर 3, इधर 1, इधर आ गया साइड में 2 और 4। अब जैसे ही आप इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है, तो 4 के साथ आ रहा है माइनस का साइन, यानी जो नेगेटिव साइन है वो 4 के साथ आएगा, 3 के साथ आएगा प्लस का साइन, और 2 के साथ आएगा जो डिवाइड का साइन है, और 1 के साथ आएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन यानी गुणा का साइन आएगा। ठीक है, जब आप इसको फोल्ड करोगे तो आपको पता लगेगा कि 3 के साथ प्लस आ रहा है, 4 के साथ माइनस आएगा, 1 के साथ गुणा आएगा और 2 के साथ भाग का साइन आएगा। तो जब आपको ये पता है कि ये पासा फोल्ड हो रहा है तो ये जो साइन है इनके साथ अटैच रहेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आप देखो इसको अटैच करोगे तो ये 4 इसी के साथ जुड़ा रहेगा माइनस वाला। तो अब आप यहां साइन से देखिए, दूसरी प्रायोरिटी आपकी रहेगी साइन को देखना कि क्या 4 के साथ माइनस का साइन जिस ऑप्शन में है, देखा आपने यहां तो प्लस का साइन है, 4 के साथ माइनस का साइन है इस ऑप्शन में। ठीक है, फिर आपके पास एक साइड और अवेलेबल है 1 नंबर की, तो 1 नंबर की साइड के साथ गुणा का साइन लगा हुआ है, तो 1 नंबर की साइड के साथ यहां गुणा का साइन है, मतलब जो एक पासा फोल्ड हुआ ऐसे, तो 4 के साथ माइनस है और हमारा जो 1 है 1 नंबर की साइड के साथ आ रहा है गुणा का साइन, मतलब इस पासा ये भी ऑप्शन सही है लेकिन उससे ज्यादा बेहतर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, फिर आपने क्या देखा इसमें, फिर आप कहोगे कि सर इसमें तो क्लॉकवाइज का कंसेप्ट तो लग ही नहीं रहा है। ठीक है, तो मत लगने दो। ठीक है, इसमें क्लॉकवाइज का कंसेप्ट नहीं लगेगा। क्लॉकवाइज का जो कंसेप्ट है हम तीसरे नंबर पे चेक करते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे हमने देखा कि जो नंबर है अपोजिट पेयर का देख लिया। दूसरी स्टेप हमारी होती है, पहले स्टेप तो अपोजिट पेयर से देखते हैं, दूसरी स्टेप ये होती है कि जो पासा फोल्ड हो रहा है क्या वो साइन उसके साथ जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर जा रहा है तो वही बेस्ट अल्टरनेटिव है, फिर क्लॉकवाइज लेने की जरूरत नहीं है आपको। अगर वो उसके साथ नहीं है, आप देखिए यहाँ पर 4 के साथ प्लस था, 1 के साथ गुणा था, तो 1 के साथ तो गुणा था लेकिन 4 के साथ क्या आ रहा था, प्लस आ रहा था, तो आपको फिर क्लॉकवाइज जो मूवमेंट है वो देखना है। ठीक है, यहां मैंने देखा है 1 के साथ गुणा ही आ रहा है और 4 के साथ माइनस ही आ रहा है, जो माइनस का साइन है, तो फिर मुझे क्लॉकवाइज रोटेशन पर जाने की जरूरत नहीं है। एक एक स्टेप को ध्यान से समझना। ठीक है, पता नहीं एग्जाम में कौन सा ऑप्शन आ जाए, कौन सा छोड़ दे एग्जामिनर, तो आपको एक एक चीज क्लियर रहनी चाहिए कि सबसे पहले मुझे क्या देखना है, उसके बाद क्या देखना है, उसके बाद क्या देखना है। ठीक है, उसी से ही आप ऑप्शन को काटते हुए चलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा दोस्तों आपको, लेकिन ये एक्चुअल में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इस हद तक तो आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको बढ़िया क्वेश्चन भी करने हैं, मैंने पहले भी कहा था, और सिंपल क्वेश्चन भी आपको निकालने हैं। ठीक है, तो ये वो बढ़िया क्वेश्चन है जो आपको सोचने के लिए मजबूर करेंगे, और एक एक स्टेप पर कैसे ऑप्शंस चेंज होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आपने अपोजिट पेयर देखा, उसके बाद आपने साइन देखा, फिर अगर साइन मैच कर गया तो फिर आपको क्लॉकवाइज कंसेप्ट देखने की जरूरत नहीं है। अगर साइन मैच नहीं करता है
तो फिर आप क्लॉकवाइज कंसेप्ट पर जाइए, ठीक है, फिर जाइए आप जब साइन मैच नहीं करता है। तो अब हमारे पास 5 ऑप्शंस अवेलेबल है, तो उसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ई। अगर ये पांचों ऑप्शंस अवेलेबल है, मैंने उसका रीजन भी बताया कि जो साइन है 4 के साथ माइनस है, यहाँ भी 4 के साथ माइनस ही आ रहा है, 1 के साथ गुना आ रहा है, जब ये फोल्ड होगा तो 1 के साथ गुना ही रहेगा बस। तो ये बेस्ट मेरा ऑप्शन हो गया। अगर मान लो एग्जामिनर और भी ऑप्शंस डाल देता है ऑप्शन नंबर एफ करके, तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब अगर एग्जामिनर ये 6 ऑप्शंस रखता है आपके सामने, 6 ऑप्शन अगर एग्जामिनर मान लो ये शुरू के 2 ऑप्शन हटा देता है और ये 4 ऑप्शन ही आपके सामने पुट कर देता है, ठीक है, तो फिर हमारे सवाल का राइट आंसर क्या होगा? आप सोचिए इस चीज को कि इतना डेप्थ में और इतना खोल करके क्या आपने पढ़ा है, कहीं से कोचिंग भी ली होगी, तो मुझे जरूर बताएं कमेंट करके कि क्या आपने इस तरीके से कि ऑप्शंस अगर चेंज होते हैं तो कैसे हमारा राइट ऑप्शन भी चेंज हो जाता है, ठीक है, क्या इस तरीके से वहाँ डिटेल में डिस्कस होता है एग्जाम में, मतलब जब भी आप कोचिंग लेते हो कहीं पर ऑफलाइन, तो आप ये जरूर कमेंट करके मुझे बताएं। और मैं आपको एक एक चीज समझाता हुआ चल रहा हूँ कि अगर ये 6 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं तो आप क्या देखोगे, ठीक है। अगर मान लो कि 6 ऑप्शंस का मतलब अगर ये 2 ऑप्शन एग्जामिनर हटा देता है और ये 4 ऑप्शन ही आपको डालता है इस क्वेश्चन में, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, मैंने बहुत अच्छे से बताया है अभी कि सबसे पहले आप अपोजिट पेयर का कंसेप्ट देखिए। पहली स्टेप इस ओपन डाइस में आप अपोजिट पेयर का कंसेप्ट देखिए। अपोजिट पेयर का जब मैंने कंसेप्ट देखा दोस्तों, तो मेरा ई ऑप्शन है और 1 और 4 है, तो 1 का अपोजिट पेयर है क्या? 3, और 4 का अपोजिट पेयर है क्या? 2, ठीक है। तो अपोजिट पेयर का जो कंसेप्ट है यहां पर अप्लाई है। 1 और 4 मतलब यहां तक तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हम ये निकाल के ले आए। अब मुझे कंपैरिजन करना है ई और एफ में कि मेरा राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो क्या होगा, देखिए यहां पर 1 है, 1 का अपोजिट पेयर है 3, तो यहां तो अपोजिट पेयर तो नहीं है। उसके बाद 4 है, 4 का अपोजिट पेयर है 2, यहां भी अपोजिट पेयर नहीं है। यहां देखिए ऑप्शन नंबर एफ में 2 का अपोजिट पेयर है 4, 4 ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। 2 का अपोजिट पेयर कितना है? 4, और 3 का अपोजिट पेयर क्या है? 1, तो दोनों ही यहां पर अवेलेबल नहीं है, मतलब ये पासा सही है, ठीक है। 1 का अपोजिट पेयर क्या है? 3, और 4 का अपोजिट पेयर क्या है? 2, ठीक है, यह है अपोजिट पेयर। तो यहां तो ना तो 2 अवेलेबल है और ना ही 3 अवेलेबल है। तो देखना ये दोनों ऑप्शन बराबर टाई चल रहे हैं अभी तक। 1 का भी अपोजिट पेयर नहीं है, 4 का भी नहीं है, इधर भी 2 का नहीं है, 3 का नहीं है। तो यहां तक इन दोनों की जो प्रायोरिटी है वो दोनों की सेम है। यहां तक हम इसको सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन दोनों ने वो पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली है। इन्होंने भी अपोजिट पेयर का कंसेप्ट का फॉलो कर लिया ऑप्शन नंबर ई में, ऑप्शन नंबर एफ ने भी अपोजिट पेयर के कंसेप्ट का फॉलो अच्छे से किया है, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दी। तो पहली स्टेप हमारी इस ओपन डाइस में ये रहेगी कि अपोजिट पेयर के कंसेप्ट को पकड़िए, ठीक है। अगर अपोजिट पेयर का कंसेप्ट आपको नहीं बैठ रहा है, अपोजिट पेयर के कंसेप्ट से आप राइट ऑप्शन पे टिक करने में सक्षम नहीं है, मतलब कि अपोजिट पेयर मैंने देखा कि यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, 2 का भी नहीं है, 3 का भी नहीं है, तो ये तो दोनों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसी दुविधा आपके सामने आती है ऑप्शंस में, तो आप फिर चिन्ह वाले दूसरी स्टेप जो आप ध्यान रखेंगे वो रखेंगे कि आपको साइन देखना है फिर, ठीक है, कि जो जैसे 4 के साथ निगेटिव साइन जुड़ा हुआ है, 3 के साथ पॉजिटिव साइन जुड़ा हुआ है, जब आप इसको फोल्ड करोगे तो 4 के साथ निगेटिव ही रहेगा, 3 के साथ पॉजिटिव ही रहेगा, 2 के साथ भाग ही रहेगा और 1 के साथ गुणा ही रहेगा आपका, ठीक है। तो जब आप इसको फोल्ड करोगे फिर आपको साइन देखने हैं जो अटैच हो रखे हैं। तो मैंने साइन देखा, मैंने 1 के साथ गुणा है तो साइन भी ठीक है, ठीक है। पहला स्टेप देखिए, इसमें मैं स्टेप बता देता हूं आपको, ये ठीक है। स्टेप्स क्या क्या होंगी? पहली तो है अपोजिट पेयर की, ठीक है। दूसरी स्टेप मैं आपको बताता, पहली स्टेप आपको अपोजिट पेयर से ऑप्शंस को चूज करना है। अब यहां पर दोनों ही ऑप्शन अपोजिट पेयर से टाई हो गए हैं, ठीक है। मैं ये डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं अभी तक कि अपोजिट पेयर से मैं किसको लूं और किसको छोड़ूं, क्योंकि दोनों ही बराबर हैं, दोनों में अपोजिट पेयर है ही नहीं, ठीक है।
फिर मैं दूसरा मेरा होगा साइन, जो इनके साथ जो नंबर्स के साथ जो साइन आता है, ठीक है, साइन जो चिन्ह आते हैं जो भी आएंगे आपके, ठीक है, उनके हिसाब से अपने को लेना है, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर एक के साथ क्या आ रहा है, एक के साथ देखिए, इसको मैं एक बार मिटाता हूं, ठीक है। अब यहां देखिए एक के साथ जो साइन आ रहा है वो क्या आ रहा है भाई, एक के साथ जो साइन आ रहा है यहां पर गुना है। आपने ओपन डाइस में गए, ओपन डाइस में देखा एक के साथ गुना का साइन है, तो आपने फिर यही देखा कि फोल्ड होने पर क्या एक के साथ गुना का साइन है, तो बिल्कुल है, ठीक है। चार के साथ आ रहा है निगेटिव साइन, तो चार के साथ जब आपने निगेटिव साइन देखा, चार के साथ आ रहा है निगेटिव साइन, यहां देखा आपने चार के साथ आ रहा है निगेटिव साइन, आप इसको फोल्ड करके देखा कि चार के साथ निगेटिव साइन अटैच है, तो मतलब ये भी है। तो ये ऑप्शन होगा, मतलब होगा नहीं, हो सकता है। आपने नीचे वाले में देखा कि दो के साथ आ रहा है डिवाइड का साइन, ठीक है, दो के साथ आ रहा है डिवाइड का साइन, ठीक है, तो यहां भी दो के साथ डिवाइड का साइन ही आ रहा है। आपने देखा तीन, तीन के साथ में आ रहा है प्लस का साइन, तीन के साथ में यहां भी क्या आ रहा है, फोल्ड करने पर प्लस का साइन ही आपको मिल रहा है। तो यहां तक ये ऑप्शंस बिल्कुल टाई चल रहे हैं, ठीक है। आप इनमें कंपैरिजन कर ही, आप ये डिसीजन ले ही नहीं पा रहे यहां तक कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। आप देखिए ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन तब बनता है, ठीक है, आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे ऑप्शन से हम सवाल को बढ़िया लेवल में तैयार कर सकते हैं, ठीक है। हमने इतनी चीजें देख ली, हमने अपोजिट पेयर भी देख लिया, हमने साइन भी देख लिया, और ये सब चीजें एनालिसिस कर ली कि भाई अपोजिट पेयर भी ठीक बैठ रहा है, साइन भी ठीक बैठ रहा है, जो चिन्ह है इनके साथ वो भी ठीक बैठ रहे हैं, फिर भी हम राइट ऑप्शन पे टिक मारने में असमर्थ हैं। हम नहीं कह सकते कि ऑप्शन ई होगा या ऑप्शन एफ होगा हमारे सवाल का उत्तर, ठीक है, ये डिसाइड हम नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। तो सबसे लास्ट स्टेप जो इसमें देखी जाती है वो देखी जाती है क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज कंसेप्ट, जो मैंने अभी डिस्कस किया था शुरुआत में, क्लॉकवाइज कंसेप्ट, कि आप ये देखिए कि क्लॉकवाइज कंसेप्ट में कोई भी साइन को पकड़ लूंगा, जैसे मैंने यहां गुणा को पकड़ा, मान लो इस गुणा को पकड़ लिया मैंने, ठीक है, तो मैंने गुणा को पकड़ा, गुणा के बाद मैं क्लॉकवाइज चलता हूं तो यहां आता है भाग, तो फिर मैंने देखा कि गुणा के बाद जब मैं क्लॉकवाइज मूवमेंट लिया यहां सवाल में, ठीक है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है मेरा, घड़ी की दिशा, ठीक है, हिंदी वाले देखेंगे घड़ी की दिशा। आप यार इसको है ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ही याद रखिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा, मैं लिखा देता हूं कि जो क्लॉकवाइज होता है ये होता है घड़ी की दिशा, जिसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं समझ में आ रहा है हिंदी वालों को, और एंटी क्लॉकवाइज होता है ACW, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये होता है घड़ी की विपरीत दिशा, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज है घड़ी की विपरीत दिशा, और क्लॉकवाइज है घड़ी की दिशा। तो ये जो जब मैं मूवमेंट ले रहा हूं तो हमारी घड़ी भी तो ऐसे चलती है, ऐसे करके तो चलती है भाई, घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे चलती है रोटेशन में। अगर ये ऐसे चलने लग जाए तो ये क्या होगी, घड़ी की विपरीत दिशा, तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गए, ठीक है। अब देखिए यहां तक इतना डिस्कस करने के बाद भी मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि मेरा ऑप्शन कौन सा है, मैं यहां पर था भी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो जब मैंने कोई भी साइन पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया गुणा का, तो गुणा के बाद मैंने देखा कि यहां पर क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज जब मैं मूवमेंट लिया गुणा से, तो मेरा आ रहा है भाग का साइन, क्या आ रहा है, भाग का साइन, डिवाइड का साइन आ रहा है। जब मैंने इस ऑप्शन में गया तो मेरे को मिला क्लॉकवाइज मूवमेंट, गुणा के बाद जो क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है वो है निगेटिव साइन, माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है, सब्सट्रैक्शन का साइन आ रहा है। तो ये फिर मेरा क्लॉकवाइज कंसेप्ट यहां पर फेल हो गया, ठीक है। मैं नीचे वाले पर गया ऑप्शन पर, ठीक है, तो मैंने मान लो ये भाग वाला साइन ही पकड़ा, भाग वाले साइन से जब मैं क्लॉकवाइज चला तो आ रहा है गुणा का साइन, जब जो डिवाइड का साइन है इससे जो क्लॉकवाइज चलने पर इसमें भी ओपन डाइस में भी मल्टीप्लिकेशन का साइन ही है, गुणा का साइन ही है। जब गुणा के साइन से जब मैं क्लॉकवाइज मूवमेंट लेता हूं तो आ रहा है नेगेटिव साइन, यानी कि सब्ट्रैक्शन का। जब यहां पर भी मैंने मूवमेंट लिया तो आ रहा है नेगेटिव साइन, ठीक है।
और निगेटिव साइन से जब मैंने मूवमेंट लिया क्लॉकवाइज तो मेरा आ रहा है क्या, प्लस का साइन। और प्लस साइन से जब मैंने मूवमेंट लिया तो ये आ रहा है मेरा भाग का साइन, ठीक है। और यही यहाँ पर है कि भाग जो है हमारा, भाग का जो साइन है, जो डिवाइड का जो चिन्ह है, डिवाइड के साइन से जब मैंने क्लॉकवाइज मूवमेंट लिया तो आ रहा है गुणा का साइन, आप मैच करते हुए चलना। और जो गुणा का साइन है इससे जब क्लॉकवाइज मूवमेंट ले रहे हैं तो आ रहा है माइनस का साइन, तो यहाँ भी क्या आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है। और माइनस के साइन से जब मैंने मूवमेंट लिया क्लॉकवाइज तो आ रहा है प्लस का साइन, जब यहाँ भी मैंने माइनस के साइन से क्लॉकवाइज मूवमेंट लिया तो आ रहा है प्लस का साइन। और प्लस के साइन से जब मैंने क्लॉकवाइज मूवमेंट लिया तो क्या आ रहा है, भाग का साइन। तो प्लस के साइन से जब मैंने मूवमेंट लिया तो आ रहा है भाग का साइन। मतलब ये जो पासा है मेरा, ये क्लॉकवाइज कंसेप्ट का भी फॉलो कर रहा है। तो ये जो पासा है मेरी तीनों चीजों को फॉलो कर रहा है। मतलब सबसे पहले जो मैंने देखा अपोजिट पेयर का, उसका कंसेप्ट भी फॉलो कर रहा है। दूसरे नंबर पर मैंने देखा चिन्ह का, तो वो भी साइन का भी फॉलो एक कर रहा है। साइन का तो दोनों ही कर रहे थे। फिर तीसरे स्टेप जो मेरी थी वो थी क्लॉकवाइज पर। तो क्लॉकवाइज का ये ई वाला जो है क्लॉकवाइज कंसेप्ट का फॉलो नहीं कर पा रहा, लेकिन एफ वाला जो पासा है ये क्लॉकवाइज कंसेप्ट का भी फॉलो कर पा रहा है। तो इसलिए जो मेरे सवाल का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, अगर ये चार ही ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास सी डी ई और ई में से, तो आप राइट ऑप्शन टिक करेंगे किसको, एफ को। फिर मेरे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा एफ। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको बहुत अच्छे से जितना मुझे मेरे बता सकता था मैं आपको, मैंने ऑप्शंस चेंज कर करके कैसे एग्जामिनर पूछ सकता आपसे, और एक हल्का सा माइनर चेंज करने पर कैसे उत्तर बदल जाते हैं सवालों के। सवाल तो सेम ही है कि भाई बंद करने पर पासा कौन सा बनेगा, फोल्डेड पासा बनाना है अनफोल्डेड पासे से, अनफोल्डेड डाइस से फोल्डेड डाइस बनाना आपको। सवाल तो सेम है, लेकिन ऑप्शंस बदलने से कैसे आपके उत्तर बदल रहे हैं। एक हल्का सा चेंज कितना आपको राइट आंसर से मिस करा सकता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए और इसको आप समझिए। 2 बार देखिए वीडियो को, अगर समझ में नहीं आता है तो, लेकिन समझना जरूरी है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, इसलिए मैंने इसको अच्छे से बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें 2-3 टाइप हैं, वो सब देखेंगे हम। वीडियो की लेंथ थोड़ी बढ़ गई है, तो चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।